और कायनात में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर जिक्र होता है तो तेरे मेरे नबी का जिक्र होता है। बेशक सुभान अल्लाह। शुक्र अल्लाह का कि उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, वरना ये वो उम्मत है जिसमें पैदा होने की दुआएं तो नबियों ने की हैं। शुक्र अल्लाह का, उसका एहसान कितना बड़ा है। न कभी हमने रब से सजदों में रो के कहा था कि अल्लाह हुजूर की उम्मत में बना, न कभी हमने रातों में जाग के हुजूर की उम्मत में पैदा होने को मांगा था। हम तो पैदा हुए, आंख खुली, मस्जिद के इमाम ने कान में अजान पढ़ी, खुशखबरी भी दे दी, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गया। अगर इस बात पे भी पूरी जिंदगी खुदा का शुक्र अदा करें कि उसने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, तब भी उसके कर्म का हक अदा नहीं हो सकता। और आला हज़रत फरमाते हैं, अगर बात जिक्र की हुजूर के करें तो बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई ये तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह। कोई भी महफिल हो, कहीं की भी हो, बातें हुजूर की होती है। और कितना इश्क कायनात हुजूर से करती है, आप सोच भी नहीं सकते। बंगाली अपनी जबान में हुजूर की नात पढ़ रहा है, बिहार वाले अपनी जबान में पढ़ते हैं, कश्मीर वाले अपनी जबान में हुजूर की बातें करते हैं। वो यार ये तो जबान वाले हैं, बात हुजूर के तज़किरों की आती है तो बेजुबान भी हुजूर की बातें की। सुभान अल्लाह। मुकद्दर है हमारा कि आज खुदा ने तुम्हें और मुझे इस जगह पे बैठाया, जिस जगह के बारे में मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं। मैं सारे रिवायात और इबारात का निचोड़ बयान कर रहा हूं। फरमाते हैं कि जिस जगह पे, और ये कौन मुहद्दिस हैं? ये वो मुहद्दिस हैं जिन्हें सुन्नी भी मुहद्दिस मानते हैं और वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं। ये वो जात है मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। आप फरमाते हैं जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान। 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती पे अपने करम की बारिश फरमाया करता है। और फरमाते हैं अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा देता है। तो नसीब वाले हैं वो लोग जो हुजूर की बातें कर रहे हैं, किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें हुजूर की महफिल सजाने का मौका मिला। इस बार 12वीं शरीफ पर आप लोगों ने घर भी सजाए होंगे, सजाए थे। सारे बरेलवी लोग बैठे ना, कोई बात नहीं, अगर इधर उधर से भी आए हो तो बैठो और फिर इंसाफ के साथ बैठो। हम तुम्हें बताते हैं हुजूर की विलादत है क्या। उम्मीद है अगर आज बैठोगे तो अगले साल भी इस रात का इंतजार करो इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि साहब वो उठ के भाग जाए और वो आके बैठ जाए। मेरी सोच ये, अगर वो आएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? समझौता किसी से नहीं है, दोस्ती भी किसी से नहीं। बैठो और ये इनाद की अनक हटाओ, इंसाफ का चश्मा लगा, फिर देख बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। ये ताने हमें दिए जाते हैं कि ये बरेलवी सिर्फ गाली बकते हैं। हम कहते हैं तुझसे किसने कह दिया हम गाली बकते हैं? हमें तो हुजूर की नात से फुर्सत ही नहीं मिलती। गाली तो बाद में बकेंगे जिसे फुर्सत हो। हम तो जब भी बैठते हैं कभी मदीने वाले की जुल्फों की बातें करते हैं, कभी उनके चेहरे की बातें करते हैं, कभी उनकी आंखों की बातें करते हैं। बात उनकी रफ्तार हो तो रातें गुजर जाती हैं, बात उनकी गुफ्तार की हो तो महीने गुजर जाते हैं। तुझसे किसने कह दिया हम तेरी बात करते हैं? अपना उसूल तो ये है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुभान। तकलीफ होती है, आप भी इंसाफ के साथ फैसला करें। जी, हमारी किसी ने मेंढ नहीं काटी है, हमारा किसी ने खेत नहीं जोता है, ना किसी ने बैंक से पैसा निकाला है। जाती झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ इस बात का है, अगर तुम भी हुजूर वाले हो तो फिर हुजूर के आने पे खुशी क्यों नहीं मनाते? जी, खुद फैसला करें। आज वो दौर नहीं रह गया अंगूठे का, आज सारे पढ़े लिखे लोग। अगर आज बात करो, अगर किसी जगह क्या हाल है, अगर वो ऐसे कहते तो लोग कहते हैं अभी भी 40 साल पीछे। लेकिन अब हर जगह स्कूल है, कॉलेज है, तालीम का दौर है।
अब तो पढ़े लिख के लोग हैं, खुद फैसला करें। मैं नहीं कहता आपसे बरेलवी रही है या वहाबी होना, मैं कहता हूं इंसाफ के साथ बैठे, जो सही लगे वो आप हो जाओ, लेकिन हो ना दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जाओ, सरासर मोम हो जाए या फिर संग हो जाए। ये भी तकलीफ है हमारी, हमारी कौम 11वीं भी बराबर खाएगी, 12वीं भी बराबर खाएगी, और जाकर के ना लड़के के वलीमे में उधर भी दावत मार देते। दावत दोनों तरफ है, न ये छूटे ना वो छूटे। मगर याद रखना, 2 कश्तियों का सवार कभी किनारे नहीं पहुंचा। एक कश्ती पे सवार होना पड़ेगा, या तो बरेली वाली कश्ती पे बैठना पड़ेगा जी, या फिर थाना भवन वाली कश्ती पे हो जाए। अपना तो साफ मसला है। तभी मैंने कहा कि दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जाए। तकलीफ होती है। आप ईसाई से बात करें, कोई भी बिरादरी का ईसाई हो, हजरत ईसा की तारीफ करता मिलेगा जी। ये नहीं कह सकता हमारे ईसा को मारा गया, पकड़ा गया। हर ईसाई अपने नबी की तारीफ करता है। तकलीफ होती है, तू हुजूर वाला हो के हुजूर की बुराई करता है जी। क्यों? ए बेटे, घर भेज दिया जाएगा, वरना शांति से बैठे। क्यों? सिर्फ अपनी अलग जमात बनाने के लिए? आला हजरत ने किसका क्या नुकसान किया? क्या झगड़ा है आला हजरत से? आला हजरत ने सिर्फ इतना किया कि इनके चेहरों से नकाब उतारे, और जब इन्होंने नबी को जाहिल कहा माज़अल्लाह, तो मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सी गाली आला हजरत ने दी? जब इन्होंने कहा नबी किसी को कुछ नहीं दे सकते, तब इमाम ने कहा था मंगतों के हाथ उठते की दाता के देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। कौन सी गाली आला हजरत ने दी? और जब इनके बुरे अकीदों को देखा आला हजरत ने, तब कहा था गलत रास्ते पे जा रहे हो, जन्नत में जाना चाहते हो, आओ मुस्तफा की चौखट पे आ जाओ, और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई उम्मती अपने नबी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये लोग करते हैं। क्या फिर कह दिया आला हज़रत ने? यही तो कहा और तुम पर मेरे आका की इनायत नज़र। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी आसान है। वो भाई कलमा दिया है हुजूर ने, कुछ नहीं मानते तो इतना ही मान लो। अगर सबूत की बात आती है, कई सारी बातें जी कोई सबूत नहीं मिलता। मैंने कहा आप सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ डालिए। हाँ, सदियों हुकूमत करने वाली कौम ये जुलूस निकाला करती थी, और जुलूस इनका गलियों में नहीं, इनका जुलूस तुर्की से चल के मुस्तफा के गुंबद खजरा तक जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, आज जुलूसों पे पाबंदी। मुझे बताओ, लोग हमें कहते हैं ये बरेली, अगर बरेली से ऊपर चल के बात करें तब तो मानी जाएगी ना, तब तो मानी जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, आपके विसाल के वक्त आपने अपने बेटे हजरत शीश को बुलाया, फरमाने लगे शीश जी बाबा का मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना जी। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए ना तो मोहम्मद का वसीला दे के दुआएं मांग लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। ये दुनिया के पहले इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर परेशानी आ जाए तो हुजूर का वसीला देकर के बात दुआ मांगना। इसलिए कि कहते हैं ये नाम इतनी बरकत वाला है, अगर दुआओं में ले दिया जाए तो खुदा दुआएं कभी रद्द नहीं किया करता। ये मिलाद नहीं तो और क्या? क्या करते हैं हम मिलाद वाले? हुजूर की बातें तो करते हैं, फिर हुजूर की बातें करना शिर्क कैसे हुआ, बिदअत कैसे हुआ? वो यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ये कौम है हमारी, लोगों ने आज जो हालात है ना, हमारी कौम की आंखें नहीं खुल रही हैं, अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। इत्तेहाद इत्तेहाद के गाने गा रहे हैं। हम कहते हैं कसम खुदा की हम सबसे पहले सीने से लगाएंगे, बस अपने बुरे अकीदों से तौबा कर लो, अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लो। अगर तुम नहीं आ सकते हम चल के आएंगे सीने से लगाने के लिए, लेकिन हम जानते हैं न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। सिर्फ कौम को धोखा देने वाली बातें नहीं। नौजवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर का इश्क असल ईमान, हुजूर की मोहब्बत असल ईमान। आज मिलाद मनाना शिर्क बिदअत,
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते, मैं हर 12 तारीख को हुजूर के नाम का लंगर करता था। आज करते हैं ना सुन्नी लंगर, करते हैं कि नहीं? आप सुनिए, लंगर का मतलब ये नहीं है 2-4 भगोने ही बने। अगर कुछ भी ना हो, 5 रुपए का पार ले ले, 2-3 बिस्किट तकसीम कर, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा ले इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। किया करो यार, ये जरूरी नहीं है 10 दिन तक बिरयानी चले। मगर अल्लाह माफ करे, मेरी कौम मेरे सामने बैठी है। एक साहब कहने लगे, हजरत जी 12 दिन लंगर करता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कि 12 दिन तक हुजूर के नाम का लंगर, कोई बच्चा ऐसा नहीं बचता जो खा के नहीं जाता। मैं बैठा था उसके जब प्रोग्राम में, पड़ोस का आके कहने लगा, जनाब ये अभी आपसे कह रहा था, कोई नहीं बचता जो खा के नहीं जाता है। मगर इससे पूछो 5 साल से लंगर कर रहा है, एक बार भी इसके लंगर में इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसके बाप ने खाया कि नहीं खाया, इसका भाई आया कि नहीं आया। और क्या करोगे ऐसे लंगर का कि तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं, सगे भाई को एक लुकमा नसीब ना हो। तुझे किसने कह दिया कि लंगर कबूल हो जाएगा? खुदा की कसम, लंगर बाद में कर, पहले सगे भाई का हाथ पकड़, दस्तरखान पे बैठा, कोई आए ना आए, मदीने वाला मुस्तफा तुझे दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आ जा रहे हो, इससे मतलब नहीं अब्बा को रोटी मिली कि नहीं मिली, इससे मतलब है गांव क्या कहेगा। कान खोल के सुनो, घर तुमने सजाए मगर दिल सजाना पड़ेगा। जी, घरों पे झंडे लगे मगर अब तुम्हें दिलों पे इसके मुस्तफा के झंडे लगाने पड़ेंगे। कि ये हालात है हमारे। इतना बड़ा मजमा बैठा है, क्या ये सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, किसी के दिल में किसी की तरफ से कोई हसद ना हो? इतना बड़ा मजमा तो क्या 4 सफ़े मस्जिद में लगती हैं, 4 सफ़े, लेकिन 4 सफ़ों के नमाजियों के दिल साफ नहीं। कई जगह पे पंखा चलने पे गोली चल गई, कत्ल हो गए। पंखा क्यों चलाया? किसी ने आके बंद कर दिया, गोलियां चल गई। हम इसलिए आए थे पंखों के लिए गोलियां चलाएं। हया किया करो, मस्जिद खुदा का घर है। जब जाते हो ना, खुदा की कसम, रब अपने फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये जो बंदा आया है, इसने वुजू किया, मैंने चेहरा साफ कर दिया, गुस्ल किया, मैंने बदन साफ कर दिया, लेकिन इससे पूछो ये दिल में अदावत का बुग़्ज़ का मैल लेकर के आया है, इसे कब साफ करेगा? और इससे कह दो ये कितने भी सजदे पे सजदे कर ले, जब तक इसके दिल सीने के अंदर से अदावत का मैल नहीं निकलेगा, ना मुझे सजदे कबूल है, ना मुझे इसकी तिलावत कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। अपने आप को आगे खड़ा करो और अपने आप से पूछो, कब तक झूठ बोलोगे अपने आप से? यूं ही बख्श दिए जाएंगे? इतना आसान है बख्शिश? आज खैरियत नहीं है हमारी कौम के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं कि जिन दीवारों को किसी भी हथियार से तोड़ा नहीं जा सकता। नफरतें हमारे बीच की। सगे भाई होते ना, 2 सगे भाई, बच्चे को भेज के कहता, जा देख का तेरा चचा किस मस्जिद में गया। क्यों? कि जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना नमाज पढ़ने। ये नफरतें हमारे बीच की। कब तक ये नफरतें रहेंगी? इसलिए नहीं जाएगा कि सगे भाई से समझौता नहीं है। उस मस्जिद में नहीं जाना है जिसमें सगा भाई जाएगा। एक पूछने लगा, जनाब बताइए, जिस जानवर में मैंने कुर्बानी की है उसी में मेरे भाई ने की है, लेकिन बात यह है मेरी उससे गुफ्तगू नहीं है, बताइए मेरी कुर्बानी होगी कि नहीं? शर्म नहीं आती? जब जन्नत का टिकट बंटता है तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे जन्नत के ठेकेदार हैं। कभी झांक के देख गले में और अपने सीने के अंदर कितनी अदावत लेके बैठे। ख्याल आया हमारी छोटी छोटी गलतियों का? वक्त नहीं है हमें मौलवी को देने के लिए। मस्जिद में जुमे का खुतबा होता, खड़ी देख रहा, घर बैठा हुआ। अभी तकरीर हो रही होगी, अभी तकरीर हो रही होगी, जब जाऊंगा जब तकरीर खत्म हो जाएगी। इसलिए कि मौलवी की तकियानूसी बातों ने कानों में दर्द कर दिया। ये मौलवी तकियानूस नहीं, खुदा की कसम साइंस वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक आज भी मौलवी पहुंचा हुआ। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना, मैं आपके यहाँ पे लच्छेदार तकरीर करने नहीं आया। ये मेरा इलाका, दर्द दिल है, तकलीफ है। हम मुस्लिम एरियो में रह रहे हैं, हमें पता नहीं भारत के हालात क्या जी। रोज बोटियों पे बोटियां नोच रहे हैं, ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। उनसे जाके पूछो जो अकलियत के हिस्से में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। आज मस्जिदें खुली हैं, मस्जिदों में जाने का वक्त नहीं। आज दरवाजे खुले हैं, कोई जाने तैयार नहीं। जब लॉकडाउन लगा था तो लाठी खा खा के जा रहे थे। ये हालात है हमारे।
बदलो अपने आप को। पहली बात तो मस्जिद जाता नहीं, घड़ी देखता रहता है किस टाइम खुतबा शुरू होगा तब जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कलफ लगे कपड़े पहने, पैसा जो दे दिया है खुदा ने, अबू इतनी आ गई है अब इसकी नजरों के सामने कोई जचता ही नहीं है। उस टाइम जाएगा जब खुतबा शुरू हो जाएगा। इमाम मेरे खिलाफ बोल भी कैसे सकता है? दुनिया हफ्ते में एक बार दावत खिलाती, मैं 3 बार खिलाता हूँ। सब 100 रुपए देते, मैं 150 रुपए देता हूँ। रख अपने 150 रुपए को। ऐसे 150 रुपए की जरूरत नहीं है मौलवी को जिसके घमंड ने तुझे इतना गुमराह कर दिया है। खुतबा देख के घड़ी से निकलता है, घड़ी देख के घर से निकला, मस्जिद में आया, पहला पैर मारता है पैरी में आके, ताकि पता चल जाए पठान आ गए हैं मस्जिद में, जमींदार आ गए हैं मस्जिद में। लोग मुड़ के देखते हैं किसने जूता बजाया है, लोग देखते हैं अच्छा पठान आए हैं, यूं जगह छोड़ते हैं, आइए आगे आइए। सफे खाली होती जा रही है। तुझे पता है हुक्म ये है अगर खुतबा शुरू हो जाए या लोग सफों में बैठ जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाया करो। किसी की गर्दन उछालने की जरूरत नहीं है, कदम बढ़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन तुझे ठेकेदारी का भूत सवार है। लोगों ने रास्ते दिए, चलता चला गया। आओ पठान आकर के बैठो। बैठ करके घड़ी देख रहा है, कभी इमाम को देखता कभी घड़ी को। इमाम समझ गया जल्दी में है, उसने खुतबा शोट किया, जल्दी से नमाज पढ़ाई। इसने 2-4 सजदे किए, आस्तीनें साफ की, काला झाड़ा निकलने लगा। रब कहता मेरे फरिश्तों इससे पूछो तो सही, ये मस्जिद में करने के आया था, मुझे डराने के लिए आया था या मेरी इबादत करने के लिए आया था? अगर इसको इबादत करनी थी तो इससे कहो ये घमंड क्यों लेके आया था? इसे बता दो या तो घमंड का सरिया निकाल दे, वरना उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात नहीं दिखा दूंगा। मैं यही तो कहता हूँ, मस्जिद में आया करो तो बाप की जागीर समझ के नहीं, खुदा का घर समझ के आया करो। और मस्जिद की हकीकत तो ये है, एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। दिलों में जगह पैदा करो, जगह जहां जगह मिले वहीं बैठ जा। वो खुदा दिलों के हाल जानता है, बेशक, सुभान अल्लाह, दिलों के हाल जानता है। हाँ, क्या ये नहीं होता? अभी जुलूस में झंडे टकरा गए, झंडे तो लठिया चल गई, कोई झंडों के डंडे निकाल के चला दिए। तकलीफ होती है, हुजूर की उम्मती हो, क्या कोई दौर नहीं पलट आया 1400 साल पुराना कि पैर पैर से लड़ जाते थे तो सदियों जंगें होती थी? आज फिर वही कंडीशन है। और यार हुजूर वाले वो नहीं होते जो बदले लेते हैं, हुजूर वाले वो होते हैं जो माफ कर दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कभी भाई को माफ करने का जिक्र हुआ हमने? मौलवी कहते हैं जा बाप से माफी मांग ले, कि नहीं जी अब्बा तो माफी नहीं करते, मेरे अब्बा को तुम नहीं जानते, बड़े टेढ़े मेरे अब्बा, और शर्म कर शर्म, बाप को टेढ़ा कह रहा है। कसम खुदा की बाप बाप होता, कितना भी पत्थर दिल बाप है, तूने कितना भी बाप को सताया है। जब रात को दुनिया सोई हो चला जा, बाप भी सोया हो उसके कदमों में बैठ जा, आहिस्ता से पैर पकड़ ले, उसकी आंख खुलेगी, तुझसे सवाल नहीं करेगा, तुझसे बोलने से पहले बाप रो देगा। जब बाप रोए तुझसे कहेगा बेटे इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना पर नींद नहीं आ रही थी, बस माफ कर दो। बाप बाप होता है, कसम खुदा की। फिर उसके लहजे देखना, फिर उसका तेवर देखना, कितना गुस्सा था सब खत्म। वो कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप होता। आज हम सबों को माफ नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। दावतें कर रहा बंदा, दावत है जाके देखो, हम देखते। हाँ, प्रधान की दावत करनी हो ना, विधायक की, तो जूतियां घिसले, तुम जरूर आना साहब, तुम नहीं आए तो पार्टी खाली रह जाएगी। और सगा बाप बैठा देख रहा है। एक बार बेटा मुझसे भी कहते, किसी ने कहा यार बाप को भी मना ले, तो कहता नहीं नहीं मेरे बाप ने मुझे चौराहे पर थप्पड़ मारा था, मैं उसको नहीं बुलाऊंगा अपने दस्तरखान पर, शर्म कर, वो बाप है। बाप के थप्पड़ से कभी औकात घटा नहीं करती, औकात बढ़ा करती है। लोग कहते हैं ना अब्बा प्यार नहीं करता, गलत। क्यों नहीं करता? क्या नहीं जी मैं कुछ भी करूं मेरा अब्बा कभी रोते ही नहीं, माँ रो देती है मेरे लिए। हमारी कौम कितनी अच्छी है, बिल्डिंग बनवागा तो कह देता ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी ली तो कह दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा बद्दुआएं करता रहा था क्या? हर जगह माँ की दुआ। बाप ने बद्दुआएं की? या कोई बाप बेटे की तरक्की देख के परेशान होता है? हर बाप का ख्वाब होता है कि यार मेरी धूप में कटी है, मेरे बेटे की छांव में कट जाए। हर बाप का ख्वाब है। अगर तुम्हारे जेबों पे कलम लगा है तो कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे बाप की मजदूरी का। अगर बाप ने मजदूरी ना की होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं लगा होता, आज तेरे बदन पे ये प्रेस के कपड़े नहीं होते। इन्हें पहन के आज बाप से रिश्ता तोड़ दिया।
मिलाद वाले मुस्तफ़ा के चाहने वाले हो, मिलाद वाले मुस्तफ़ा के चाहने वाले हो और मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हो। हम मिलाद वाले लोगों ने क्या किया? यही कि हम अपनों को माफ ना कर सके, तुम्हें क्या पता। अल्लाह अकबर, कितने नसीब वाले हो। हुजूर की शान क्या है, सुनो तो सही, मैं बताने लगा हूँ प्यारे। अल्लाह अकबर, हजरत आदम को रब ने पैदा किया, रूह भेजी जाना तो वो वापस आ गई। उसने कहा दिल नहीं लगा इसलिए वापस आई। रब ने महबूब का नूर रखा हजरत आदम के अंदर, फिर रूह गई, अब वापस नहीं आई। तो रब ने कहा वापस नहीं आएगी। उसने कहा जब से मोहम्मद का नूर आया है अंदर जाके बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तेरे मेरे नबी की शान। पहली बात तो रूह जाने तैयार नहीं, और जब हुजूर का नूर रखा गया तो रूह वापस आने बाहर आने तैयार नहीं। हजरत आदम की पुश्त में हुजूर का नूर, तो फरिश्ते पीछे पीछे हाथ बांध, फिर वो नूर रखा पेशानी में, फरिश्ते आगे आगे। हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह, कुछ दिन फरिश्ते पीछे थे हाथ बांध के, आगे आगे। रब ने फरमाया कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब का है। क्या मतलब? का मतलब यह है कि जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे खड़े होकर नूर मोहम्मद देखते थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते पेशानी में नूर मोहम्मद देखते आगे आ गए। कहा ये कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। मैं कहता हूं इनकी ज़बानों को फालिज नहीं होता जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले थे, मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूँ आला हज़रत ने कहा तो कहेगा भाई अकीदत है, लेकिन मुस्तफ़ा कहते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाली, मैं जिन रहमों में रहा वो रहम भी शान वाली। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी 7 पुश्तों के नाम याद करके लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत है। मजाक बात है यार। हर बंदे की तमन्ना है कि मैं देखता काश के आला हजरत की माँ कैसी थी। हर आशिक चाहता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने गौसुल आज़म को जन्म दिया। हर बंदा सोचता है वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। अगर इनकी माओं की शान ये है तो मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया।